नमस्कार मेरे पूरे परिवार को, कैसा है मेरा परिवार। माय डियर, आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लाई हूँ वो ये है कि पूरी प्रेगनेंसी के दौरान यानी 1 मंथ से लेकर 9 मंथ के बीच में हमको कितनी सोनोग्राफी करवानी होती है और इनमें से कौन सी सोनोग्राफी जरूरी है, कौन सी हम छोड़ सकते हैं, कौन सी नहीं छोड़ सकते हैं, क्या हमको छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए, सारी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में सब कुछ बात करने वाले हैं। किस महीने में करवानी है और ये जो सोनोग्राफी होती है ना, ये क्यों करवाई जाती है, इसको करवाने से हमको पता क्या क्या चलता है, ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोनोग्राफी नंबर 1 से। लाइट कट गई, बाहर एक्चुअली बारिश हो रही है। ओ चलिए, अच्छा मौसम है ना। पकौड़ियां वकड़ियां आप लोग बना के खा रहे हो या नहीं, आप लोग क्या बारिश हो रही है या नहीं। यहाँ तो बारिश हो रही है, लाइट कट गई है। कर कोई नहीं, हम लोग अपने वीडियो पे आते हैं। तो वीडियो हमारा ये है कि हमको कितने सोनोग्राफीज करानी चाहिए। तो अगर देखिए डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग बात करें एंड अगर इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग भी बात करें तो टोटल 4 सोनोग्राफी हमको करवानी होती है पूरी थ्रू आउट प्रेगनेंसी। 4 सोनोग्राफी जो होती है वो आपकी कंपलसरी होती है। 5वीं सोनोग्राफी वो डिपेंड करता है डॉक्टर के ऊपर कि अगर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेबी में। कई बार कॉर्ड जो होती है उसको देखने के लिए, या फिर कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो सी सेक्शन करने से तुरंत पहले जो है वो सोनोग्राफी करके ही करते हैं। ठीक है, तो ये जो अगली 5वीं सोनोग्राफी है वो डिपेंड करती है डॉक्टर के ऊपर। लेकिन जो 4 सोनोग्राफी होती है यानी कि 4 जो सोनोग्राफी होती है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और वो सभी को करवानी चाहिए। अब क्यों करवानी चाहिए ये मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। तो अगर बात करें सोनोग्राफी नंबर 1 की, वो कब करवानी चाहिए और क्यों करवानी चाहिए, तो अगर मेरे अकॉर्डिंग अगर आप पूछो तो हालांकि वैसे तो सारी ही सोनोग्राफी जो होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो हमको अपनी बेबी के बारे में बहुत कुछ बता रही होती है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन ये जो पहली सोनोग्राफी है, अगर ये मेरे अकॉर्डिंग पूछो तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोनोग्राफी होती है, जिसको कि लोग जनरली मिस कर देते हैं। इस सोनोग्राफी में हमको पता क्या क्या चलता है, पहले आप ये जान लो, फिर आपको भी लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट है। पहले जानते हैं इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है। ये जो सोनोग्राफी है ये 6 वीक से लेकर 7 वीक के आसपास करवाई जाती है। यानी कि आप ये कह लो कि जब आपका लास्ट पीरियड आया था और मान लीजिए 1 सितंबर को आपका पीरियड आया हुआ था, लास्ट पीरियड आया था, और 1 अक्टूबर को आपका अगला पीरियड आने वाला था। 1 अक्टूबर को आपका अगला पीरियड मिस हो गया, यानी कि आप ये समझ लो कि अब आप 1 मंथ के प्रेग्नेंट हो, क्योंकि जिस पिछली बार जब आपका पीरियड आया था उसकी पहली तारीख से ही प्रेगनेंसी गिनी जाती है। LMP उसको बोलते हैं, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, तभी से डॉक्टर गिनते हैं। तो अभी आप क्या हो, 1 महीने के प्रेग्नेंट हो, यानी कि 4 वीक प्रेग्नेंट हो आप। ये कब करवानी है सोनोग्राफी, 6वें या 7वें वीक में करवानी है, यानी कि 1.5 महीने पे। तो 1.5 महीने पे आपको ये करवानी है। अब आपको ये 1.5 महीना तब से नहीं गिनना है जब आपके पीरियड मिस हुए हैं, तब से अगर आप 1.5 महीना गिनोगे तो आपको पता है आपकी सोनोग्राफी लगभग 2.5 से 3 महीने की होगी। तो इसलिए आपको क्या है, जब आपका लास्ट पीरियड आया हुआ है उसका जो पहला दिन है वहां से गिनना है अपनी प्रेगनेंसी। तो आपको क्या है, जब आपका 6वां या 7वां वीक लगता है या जैसे ही आपको कंफर्म होता है कि हाँ मेरी प्रेगनेंसी रुक गई है, मैं कंसीव कर ली हूं, तो तुरंत ही इमीडिएट आपको डॉक्टर के पास जाना है। अब जानिए कि क्यों जाना है, क्यों ये सोनोग्राफी को मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ। उसके पीछे रीजन ये है कि हमको तो पहली बात तो ये पता चलता है कि हमारी प्रेगनेंसी है कैसी, क्या ये नॉर्मल प्रेगनेंसी है, ये आगे तक जा सकती है पूरे 9 महीने तक या नहीं जा सकती है। दूसरी चीज ये है, हमको ये पता चलता है कि ये जो प्रेगनेंसी है यानी कि ये हेल्दी प्रेगनेंसी है, ये कितने दिन की प्रेगनेंसी है, और ये प्रेगनेंसी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हमको ये पता चलती है कि ये प्रेगनेंसी है कहाँ। क्या ये प्रेगनेंसी जो हमारी डेवलप हो रही है ये यूट्रस में है, यानी कि हमारे बच्चेदानी में, गर्भाशय में है, या फिर ये प्रेगनेंसी फेलोपियन ट्यूब या फिर ओवरी के पास है, जिसे ही हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो अगर आपने इस टाइम पर ये स्कैन नहीं करवाया है और भगवान ना करे गलती से आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, तो आपकी जान भी जा सकती है, क्योंकि ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। इसमें जो आपकी फेलोपियन ट्यूब है वो रप्चर हो जाती है, क्योंकि बेबी जो है वो उतनी पतली सी संरचना में पूरा ग्रो करके 9 मंथ का होकर निकल नहीं सकता है। तो उस बेबी को अच्छे से ग्रो करने के लिए यूट्रस ही सबसे अच्छा, जिसे बोलते हैं कि जगह है, वहीं पर वो ग्रो कर सकता है। तो आपको इस प्रेगनेंसी के थ्रू ये पता चलता है कि ये मेरी प्रेगनेंसी गर्भाशय में है या फिर एक्टोपिक तो नहीं है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है तो इमीडिएट डॉक्टर उसको पहले हटाते हैं, उस प्रेगनेंसी को हटाते हैं, क्योंकि वो प्रेगनेंसी आगे नहीं जा सकती है, वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। अगर आपने ये स्कैन नहीं करवाया तो आपकी जान भी जा सकती है अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई तो पहली चीज तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये वाला स्कैन तो आपको जरूर करवाना है। मेरे पास भी बहुत सारे लोग मैसेज करते हो, आप लोग पूछते हो कि मैम मेरा ये हो गया, इतना दिन मिस हो गया, ये वो। मैं आपसे ये कहूंगी ये सारी चीजों पे आप मुझसे बाद में डिस्कस कर लेना, लेकिन सबसे पहले जैसे ही आपको कंफर्म होता है कि आपकी प्रेगनेंसी रुकी है, आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए और ये वाला स्कैन करवा के जरूर आइए, क्योंकि आपकी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
दूसरी चीज आपको इसमें ये पता चलती है कि आपके बच्चे की जो हार्ट बीट है, जो धड़कन है, वो आना शुरू हुई या नहीं हुई। स्पेशली गांव के लोगों में ये मिथ होता है। मुझे कैसे पता? क्योंकि जब मेरी प्रेगनेंसी थी तो मेरी मदर इन लॉ या जो लोग भी, उन लोगों का ये मानना था कि जो बेबी है उसके अंदर जो जान है वो 3 से 4 महीने पे आती है। लेकिन माय डियर, मैं आपको बता दूं, चाहे आप CDP यानी कि जिसे बोलते हैं मनोविज्ञान, अगर आप पढ़ो तो उसमें भी एक टॉपिक है, वहां पर भी पता है, एंड बायोलॉजी के अंदर तो है ही। इसमें जो आपकी बेबी है उसके अंदर जो जान है वो आपका 6वें से 7वें हफ्ते में आ जाती है। इसीलिए इस समय ये जो स्कैन है वो करने के लिए कहा जाता है। जब आपको लगता है, जब आपको पता चलता है, इवन जब आपके पीरियड्स मिस होते हैं, उस समय आपके बेबी का जो दिल होता है वो धड़क रहा होता है, तो उसके अंदर जान आ चुकी होती है। तो आपको ये देखने जाना है कि बेबी का जो दिल है वो धड़कना स्टार्ट हो गया है या नहीं हो गया। आप इसको स्पेशली सुन भी सकते हो। अगर आप जाओगे वहां पर, जो सोनोग्राफी कर रहा होता है वो सुनाता है। स्पेशली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। आप अपने हस्बैंड को भी ले जाइएगा साथ में, वो भी सुन पाएंगे। तो सुनाई देता है, बच्चे की धड़कन सुनाई देती है। तो आप यहाँ पर बच्चे की जो धड़कन है, जो फर्स्ट हार्ट बीट है उसकी, वो सुन सकते हो। कई लोगों में क्या होता है, जिसे बोलते हैं कंसीव तो हो जाता है, लेकिन बेबी की जो हार्ट बीट है वो शुरू ही नहीं होती। यानी कि बच्चा जो जिसे बोलते हैं थोड़ा लेट में स्टार्ट होती है, या कुछ लोगों की होती ही नहीं है। तो इसलिए भी ये पहला जो सोनोग्राफी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। आपको ये पता चलता है कि आपकी प्रेगनेंसी कहां पर है, यूट्रस में है या फिर कहीं और है, वो आपको पता चलता है। दूसरा चीज आपको ये पता चलता है कि आपके बच्चे की धड़कन आई है या नहीं आई है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये पता चलता है कि ये प्रेगनेंसी सिंगल है, डबल है, ट्रिपलेट है, कैसी प्रेगनेंसी है। यानी कि एक बच्चा है आपके गर्भ में, 2 है या 3 है, कितने बच्चे हैं ये भी पता चलता है। क्योंकि उसी हिसाब से जो आपका न्यूट्रिशन है वो आपका डिसाइड होगा, उसी हिसाब से डॉक्टर मेडिसिन सारी चीजें डिसाइड करने वाले हैं। प्रिकॉशन भी उसी हिसाब से। तो पहला जो है वो मेरे हिसाब से पूरी सोनोग्राफी का सबसे जान, जिसे बोलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सोनोग्राफी है, इसको आपको मिस नहीं करना है। सेकंड, अब बात करते हैं कि जो सेकंड सोनोग्राफी होती है वो कब होती है और कब करवानी होती है। तो जो सेकंड सोनोग्राफी होती है वो 12 से 13 वीक में करवानी होती है। कब करवानी होती है? 12 से 13 वीक में करवानी होती है। आप ये देखो, यानी कि जब तीसरा महीना आपका खत्म हो रहा होता है या चौथे महीने की जब स्टार्टिंग होती है, तब ये सोनोग्राफी करवाई जाती है। इसको एंटी स्कैन कहते हैं। अब मेरे हिसाब से ये दूसरे नंबर पे इम्पोर्टेंट है और इसको भी करवाना मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा मस्ट है। रीजन मैं बता रही हूँ क्यों। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन क्योंकि जानकारी इतनी ज्यादा अहम है, इसलिए मैं एक भी पॉइंट इसमें छोड़ना नहीं चाहूंगी वीडियो को छोटा करने के लिए। क्योंकि जिन लोगों को देखना है, जिनके लिए इम्पोर्टेंट है, वो लोग जरूर देखेंगे वीडियो, चाहे जितना लंबा हो। तो बात करते हैं इसमें कि ये जो सोनोग्राफी है, यानी कि 12 से 13 वीक पे जो ये सोनोग्राफी होती है, ये इसको करवाना क्यों जरूरी है? इसको बोलते हैं एंटी स्कैन। और इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, इसमें जो है वो एक तरह से ये पता किया जाता है कि आपका बच्चा यानी कि नॉर्मल होगा या नहीं। यानी कि जो डाउन सिंड्रोम की बीमारी है, ये एक बहुत ही, जिसे बोलते हैं कि खराब विकृति है, ये जिस बच्चे में हो जाती है उसके माँ बाप और वो बच्चा भी बहुत ज्यादा सफर करता है। मैं ये नहीं कह रही, लेकिन ये है कि अगर समय रहते उसको बचाया जा सके या टर्मिनेट करवाया जा सके, अगर बहुत ज्यादा हो तो वो ज्यादा बेस्ट तरीका होता है। तो यहाँ पर वो ही पता चलता है कि डाउन सिंड्रोम आपके बच्चे को होने का खतरा है या नहीं है, इस स्कैन में पता करता है। उसमें डॉक्टर क्या करते हैं, ये जो नेक के यहाँ के पास की जो बोन होती है, यानी कि जो आपका ये नेक फोल्ड होता है ना, इसका जो बोलते हैं नाप लिया जाता है कि वो कितना है। ठीक, उससे पता चल जाता है कि बेबी को, मैं ये सारी जितनी भी सोनोग्राफी की बात कर रही हूँ, ये सब मैं आपको खुद की मेरी जो सोनोग्राफी है उसमें दिखा दूंगी। मेरे पास पूरा रखा हुआ है, मैंने रखा है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स। उसमें किसी दिन मैं आपको वीडियो बनाकर सब कुछ अच्छे से दिखा दूंगी, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो वहां पर क्या है, ये नेक फोल्ड के बारे में पता किया जाता है कि ये इसकी लंबाई कितनी है, क्या है, इसके बारे में इससे पता चल जाता है डाउन सिंड्रोम होगा या नहीं। या दूसरा चीज ये देखा जाता है बच्चे का कि ये जो नेजल बोन है, ये जो नाक की हड्डी है, ये कैसी है, जितनी होनी चाहिए उतनी है या नहीं है। तो ये 2 चीजें जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस सोनोग्राफी की, वो पता की जाती हैं इसमें। इससे आपके पता चल जाएगा कि आपका बच्चा जो है वो कैसा होने वाला है, क्या वो नॉर्मल बेबी होने वाला है या डाउन सिंड्रोम से ग्रसित होने वाला है। तो ऐसे में अगर आप चाहो तो परमिशन लेकर आप उस बेबी को हटा भी सकते हो, क्योंकि बेबी जो है कई बार तो बहुत ज्यादा जिसे बोलते हैं परेशान होते हैं और उनकी लाइफ जो है वो बहुत अच्छे से सर्वाइव नहीं हो पाती। ऑल्दो बहुत सारे बच्चे डाउन सिंड्रोम के होते हैं और वो बहुत अच्छे से सर्वाइव भी कर रहे होते हैं, बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर है कि अगर आप चाहो तो इसमें को पहले ही पता कर सकते हो। दूसरी चीज जो इसमें ये पता चलती है, जो डॉक्टर ये देखते हैं, यूट्रस का शेप देखते हैं कि आपका जो यूट्रस है उसका शेप कैसा है, उसका शेप ठीक है या नहीं है, उसके बारे में इस स्कैन में पता चलता है। तो ये दूसरा स्कैन भी बहुत ज्यादा जरूरी है।
होता है। ये जब मेरा स्कैन हुआ था तो मैं तो बहुत ज्यादा डरी हुई थी जब तक रिपोर्ट नहीं आ रही थी। सच बताऊं, मैं सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को प्रे कर रही थी कि भगवान उसका सब कुछ ठीक हो, सब कुछ ठीक हो, बस यही प्रे कर रही थी। क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि पता चल जाती है। साइंस इतना डेवलप है कि हमें पहले ही बता देता है कि बेबी में कोई प्रॉब्लम होने वाली तो नहीं है। अगले बात करते हैं थर्ड नंबर स्कैन की। तीसरा जो स्कैन है उसमें क्या पता किया जाता है? जो आपका तीसरा स्कैन है वो आपके किया जाता है 20 वीक पे, यानी कि जो आपका 5वां महीना लगा होता है, 5th मंथ लगा होता है, वहां पर जो है वो ये स्कैन जो है वो किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको आप बोलते हो कॉन्जेनाइटल एनोमली स्कैन। ठीक, इसमें क्या पता किया जाता है? इसमें भी ये पता किया जाता है कि बच्चे के जो अंग हैं, ठीक है, यानी कि बच्चे के जो बॉडी पार्ट्स हैं उनमें कोई खराबी तो नहीं है, जैसे कि उसका लीवर अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, उसकी किडनी अच्छे से डेवलप हुई है या नहीं हुई है, वो फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही है, उसके लेग अच्छे से हैं या नहीं, यानी कि उसके अंगों के बारे में ये सारी चीजें देखी जाती हैं बेबी के। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें ये देखी जाती है कि मदर से बेबी को जो ब्लड फ्लो मिल रहा है, जो ब्लड जा रहा है वो सही जा रहा है या नहीं जा रहा है, यानी कि ब्लड फ्लो के बारे में इस थर्ड वाले उसमें देखा जाता है। उसके बाद अगली चीज सोनोग्राफी में क्या देखी जाती है? इसमें देखा जाता है जो महिला है उसकी सर्विक्स लेंथ कितनी है, वो 2.5 तो होनी ही चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। तो आप ये ध्यान रखो कि इसमें जो है वो सर्विक्स की जो है वो लंबाई भी देखी जाती है। तो 3 चीजें इसमें देखी जाती है। पहले वाले में भी 3 चीज देखी जाती है, दूसरे वाले में भी 3 चीज देखी जाती है और तीसरे वाले में भी 3 चीज देखी जाती हैं। तीसरे वाले में आपका क्या देखा जाता है? इसमें आपका जिसे बोलते हैं बेबी का ब्लड फ्लो कैसा है ये देखा जाता है। बेबी का जिसे बोलते हैं कि किडनी और ये सारी चीजें अच्छे से फंक्शन कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, ये सारी चीजें देखी जाती है। बच्चे के अंदर कोई जन्मजात विकृति तो नहीं है, ये चीज देखी जाती है, यानी कि उसके सारे जो अंग है वो अच्छे से बन गए हैं यानी। लास्ट जो है वो आपका 8वें महीने में स्कैन होता है, यानी कि 4 मंथ नहीं, मैं बोल रही हूँ लास्ट मंथ में, यानी कि जब आपका 8वां महीना लगा होता है तब ये स्कैन होता है। और इस स्कैन में क्या देखा जाता है? इसमें देखा जाता है कि बेबी का डेवलपमेंट सही से हुआ है या नहीं हुआ है। हालांकि उसके डेवलपमेंट से क्या अगर नहीं भी हुआ होगा तो उस समय हम टर्मिनेट नहीं करवा सकते, लेकिन हाँ इससे आपको पता चल जाएगा कि बेबी में कोई अगर न्यूट्रिशन की या इस तरह की कोई चीज कमी होती है तो आप उसको अगर मेडिसिन से कर सकते हो। तो ये पता चलता है बेबी का डेवलपमेंट कैसा है, आपको बेबी की तरफ जाने वाला जो ब्लड फ्लो है वो कैसा है, ये सबसे जरूरी चीजें इसमें पता चलती है। तीसरा जो है वो बेबी की स्थिति पता चलती है, यानी कि बेबी ने जो कॉर्ड है वो बहुत ज्यादा तो नहीं फंसा लिया, हालांकि इसके बाद भी चेंज हो सकते हैं, यानी कि अगर कॉर्ड फंसी है तो वो खुल भी सकती है, क्योंकि अभी जो है काफी टाइम है डिलीवरी में और बच्चा जो है वो मूव करता रहता है, तो ये ओपन भी हो जाती है, तो यानी कि कम हो जाती है। तो आपको ये भी पता चलता है बच्चे की स्थिति के बारे में। उसके बाद जो पता चलता है वो ये इंपॉर्टेंट चीज पता चलती है कि बेबी का वेट कितना है, बेबी का वेट सही से बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, ये नहीं तो फिर उसके लिए क्या है डॉक्टर जो है एक शैसे देते हैं या कुछ मेडिसिन देते हैं लेने के लिए, उससे बेबी का जो वेट है वो अच्छे से बढ़ता है। ये सारी चीजें देखी जाती हैं। वहां पर जो आसपास जो वाटर है, यानी कि बेबी के आसपास जो वाटर है जिसे कि एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, वो सही है या नहीं है ये पता किया जाता है। तो टोटल ये 4 सोनोग्राफी होती है। इन चारों को मैं पूरा आपको अपने डॉक्यूमेंट में दिखा दूंगी, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आपको ये कराना क्यों जरूरी है मैंने ये भी बता दिया, क्या क्या आप पता कर सकते हो ये भी मैंने आपको बता दिया, किस टाइम पीरियड में कराना है इसका जरूर ध्यान रखिएगा। अगर स्पेशली जो लास्ट वाली होती है, ठीक है, उनमें अगर आपने ये सोचा कि टाइम बीत जाए फिर हम जाएं तो डॉक्टर कर दे, तो वो अलाउड नहीं होता है। वो जो लैब वाला होता है, मुझे भी ऐसा एक टेस्ट करवाना था जो कि डॉक्टर ने मुझे टाइम बीतने के बाद सजेस्ट किया था, और जब मैं गई थी तो लैब वाले ने मना कर दिया था कि मैम ये अथॉरिटी नहीं है, ये टाइम बीतने के बाद नहीं हो सकता, ये उसी टाइम पीरियड में होता है। तो ये सारे जो टेस्ट हैं, मैं जो टाइम पीरियड बता रही हूँ, ये उसी में होते हैं। तो मेक श्योर आपको इस टाइम पे डॉक्टर के पास जरूर विजिट करें एंड रेगुलरली आपको अपना चेकअप कराना है, रेगुलरली डॉक्टर के पास जाना है। लेकिन फर्स्ट जो सोनोग्राफी है मेरे हिसाब से वो तो बिल्कुल भी नहीं मिस होनी चाहिए। वैसे तो पूरी आपको करानी है, लेकिन जो 2 हैं वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली हैं। पहली तो ये, क्योंकि उसमें आपको यही पता चलता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी होती है, बच्चे की हार्ट बीट पता चलती है। फिर सेकंड वाला जो है उसमें बेबी का जिसे बोलते हैं डाउन सिंड्रोम का खतरा पता चलता है। तो ये चीज तो बहुत आपको जरूरी है, इसको जरूर करवाइएगा, बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। बहुत सारे लोग मैंने ये देखा है कि मिथ होता है कि नहीं करवाना चाहिए। कई बार क्या होता है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके बच्चे जिसे बोलते हैं पेट में जो है वो डेवलप नहीं कर रहे होते हैं, सूख जाते हैं, या फिर बच्चे जिसे बोलते हैं बहुत ज्यादा जन्मजात विकृति से यानी कि उनके अंदर कुछ इस तरह से जेनेटिकल प्रॉब्लम होती है, तो उसको हटाया जा सकता है परमिशन से, तो वो आप कर सकते हो। इसलिए ये सारी चीजें करवाना बहुत जरूरी है बेबी के डेवलपमेंट को जानने के लिए भी, और महिला का जो यूट्रस है उसका जो सर्विक्स लेंथ है वो सब भी पता करने के लिए। तो आप लोग भी जरूर करवाइएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा इन सारी चीजों के बारे में। देखिए मुझे कितनी गर्मी लग रही है ना, लाइट कट गई है और फैन में चला नहीं सकती, अदरवाइज आप लोगों को आवाज जाएगी। खैर कोई नहीं,
तो चलिए आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोग किस मंथ में हो और क्या आप लोग ये सारे जो स्कैन हैं उनको करवा रहे हो या नहीं करवा रहे हो। तो मुझे भी जरूर बताइएगा, मुझे जानकर खुशी होगी आप लोगों के बारे में। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा। एंड जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कम्युनिटी सेंटर में, उस पर जाके आंसर जरूर दीजिएगा, यस या नो में। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।